और उसका फल बता रहे थे। इदं तावत् प्रमाणम का उस अध्यवसाय की वृत्ति है, वृत्ति को यहाँ ज्ञान का, वह ज्ञान ही प्रमाण प्रतिष्ठा। और फल प्रमा क्या है? कद अनेन चेतना शक्ति अनुग्रह तत्फलम प्रमा बोध। किसी प्रमाण भूत जो वृत्ति रूपा ज्ञान, उसके साथ जो चेतना शक्ति रूपा पुरुष जो चैतन्य का जो अनुग्रह है, जो संबंध, पुरुष ने इसको भाव वाला पुरुष ने क्या, मैंने इसको ग्रहण कर लिया, गृहीत विषय का चेतन में जो समर्पण है, वही प्रमाण का फल भूता प्रमाण चेतो अर्पण का देश को, चैतन्य को अर्पित कर दिया गया उस विषय को। प्रमाण ने विषय को चैतन्य को समर्पित कर दिया, चैतन्य को भोग के लिए उसको अर्पित कर दिया और चैतन्य ने उसको ग्रहण किया, उस विषय को समर्पित विषय को स्वीकार कर लिया। तब उस पुरुष क्या हो गया? प्रमा उत्पन्न हुआ। उसको प्रमा कहते हैं, उसको बोध भी कहते हैं। ऐसे क्यों मान रहे हो? पहले प्रमाण को ज्ञान शब्द प्रयोग कर दिया और प्रमा को बोध शब्द प्रयोग कर रहे हो, और अन्य तरह ऐसा नहीं होता। प्रमाण को प्रमाण ही बोलते हैं और प्रमा को ही ज्ञान शब्द होता है। यहां वैसे क्यों कर रहे हैं? तब कहते देखो, बुद्धि तत्व ही प्राकृत। बुद्धि तत्व कैसा है? प्रकृति से उत्पन्न वस्तु है, जड़, अचेतन, वाचेतन। तदियो अध्यवसायो भी अचेतन। इसलिए बुद्धि का जो अध्यवसायत्मिक का जो वृत्ति है, विषयात्मिक का जो वृत्ति है, वो भी क्या होगी? अचेतन होगी। क्यों? उसका विकार जो होगा, विकार का विकार है। प्रकृति जड़ात्मिक है, उसका कार्य बुद्धि, वो जड़ है। बुद्धि की जो वृत्ति होगी फिर वो कैसे चेतन हो जाएगी? वो भी जड़ी होगी। इसे कहते हैं अध्यवसायो भी अचेतनो गदात्। एवं ही बुद्धि तत्व सुखादयो भी परिणाम देगा। इसी प्रकार से बुद्धि तत्व का जो परिणाम भेद है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न वगैरह वगैरह क्या है, ये भी अचेतन होते। इसलिए आगे वेदांत संत सुख को बुद्धि का वृत्ति रूप माना और वो अचेतन मान लिया, और हम सुख आनंद को अपना आत्म स्वरूप मानते हैं। आत्मा का स्वरूप होने से क्या हो चेतन परिचय। पुरुषस्तु वही पुरुष कैसा है? सुखादि अनुषंगी चेतन। उसका सुखादि उसके अंदर नहीं है, वो स्वरूप भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, उसका गुण भी नहीं है। सुख जो है, नया लोग ने आत्मा गुण माना सुख को, ज्ञान को। ये कहते नहीं, ये जो बुद्धि का वृत्ति रूपा जो ज्ञान है, वह जड़ होने से पुरुष का स्वरूप भी नहीं है, पुरुष का गुण भी नहीं है। इसी प्रकार सुख दुखादि भी क्या है? सुखादि भी बुद्धि का वृत्ति विशेष होने से ये पुरुष के अंदर विद्यमान नहीं है, न पुरुष का स्वरूप है। इसे कहें वो सुखादि अनुषंगी पुरुष चेतना। सुखादियों का असंबद्धि है, असंबद्ध। सुखादि के साथ कोई संबंध नहीं पुरुष का। बोले इनका पुरुष बिल्कुल विशुद्ध निर्गुण निराकार, कोई सुख दुख भी नहीं है उसमें, उसको स्वरूप भी नहीं है, वो एकदम असंग रूपा, असंग हो पुरुष। किसी की भी संग उसमें नहीं है, विशुद्ध चेतन। स्वयं बुद्धि तत्वर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबिता तत्छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति चेतनो अनुगृह्यते। स्वयं बुद्धि तत्वर्तिना सिलवाया जो पुरुष क्या है, क्या कर रहा है? बुद्धि तत्व के भीतर में वृत्ति रूपे में परिणाम को प्राप्त हुआ कौन? ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि। उन सभी के साथ क्या कर रहा है पुरुष? अपनी चैतन्य का उसका प्रतिबिंब डाल, तो वृत्तियों में प्रतिबिंब पड़ रहा है। तत्प्रतिबिंबिता तत्छायापत्या उनके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होने देता। यह जो चेतन पुरुष है उस बुद्धि के वृत्तियों में विद्यमान वृत्ति रूपा है सारे चीजों के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त कर देता है। अपने चेतन का, चेतन स्वरूप का
प्रतिबिंब नृत्य में पड़ा, प्रतिबिंब जैसे ही पड़ा वह चैतन्य, वो प्रतिबिंबात्मक जो चैतन्य है और वह बुद्धि की वृत्तियां वो सब तादात्म्य को प्राप्त हो गए। वही ब्रह्म विवेक और विवेक यही से शुरू होगा। जब तक तादात्म्य नहीं है तो भिन्न सत्य पुरुषवान नहीं है, भिन्न। जब तादात्म्य हो गया, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया, बुद्धि वृत्ति रूपेण परिणाम को प्राप्त करती हुई विषयों को लेकर पुरुष की ओर गई, पुरुष को समर्पित कर रहे विषयों को, जब तब वह पुरुष ने अपनी चेतनता को सन्निधि मात्र से, इन्हीं प्रयत्न कोई करता है, पुरुष को कोई प्रयत्न नहीं होता। पुरुष का स्वभाव, आप जैसे सूर्य का स्वभाव दर्पण सामने रख दो तो प्रतिबिंब तो बढ़ेगा ना। जब बुद्धि का स्वरूप है, स्वभाव इस तरह की है और पुरुष का स्वभाव ऐसा है, पुरुष हमेशा अपना चेतन को किसी पर प्रतिबिंबित होने देता है। और बुद्धि तत्व ऐसा एक मय निशुद्ध सत्व है ना, इसलिए वो सब क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब आसानी से पड़ता है, मन में नहीं पड़ेगा, अन्य चीजों में नहीं पड़ेगा। जैसे पहले भी कहा था अन्य ग्रंथों में कि दीवार, अब इसे प्रतिबिंब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, पानी डालो दीवार सामने खड़े हो जाओ तो प्रतिबिंब पड़ेगा। दीवार तो वही थी, लेकिन जन संबंध विषय के कारण से वो प्रतिबिंब ग्राही हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह बुद्धि तत्व जो परिणाम स्वभाव वाली है, जब ज्ञान सुखादि को लेकर जिसे विषय करके पहुंचती है पुरुष के बाद, तब वो प्रतिबिंब ग्राही हो जाता है, तब पुरुष का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ना लाल शुरू हो जाता है। जो चेतन का संबंध से, चेतन की प्रतिबिंब के कारण से, चेतन का वहां प्रतिबिंब होने से, प्रतिछाया पड़ने से वह तादात्म्य अभ्यास हो गया। अब पुरुष में तब और एक जान, वही कारण है समस्त संसार, दृष्टि दृश्य संयोग हेतु हेयम दुखम, यही क्या है, दुख है। उसका कारण कौन है, हेतु कौन है, दृश्य का संयोग। ये दृष्टा पुरुष है और दृश्य जो बुद्धिवृत्तियां हैं, इनका जो संयोग हो गया, वही वो कब हुआ, अनादिकाल से, पता नहीं। इसलिए कहते हैं प्रतित छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवे। पुरुष ने क्या सोचा, मैं ज्ञानवान हूं, ऐसे मैं विद्वान हूं। वास्तव में मैं मनुष्य हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, कुछ भी है। ये सारी चीजें क्या है, ये बुद्धि का चीज पुरुष में आरोपित हो गया। बुद्धि की वृत्तियां दी हो, और बुद्धि की वृत्तियों का चैतन्य से तादात्म्य होने से उस वृत्तियों में विद्यमान वस्तुओं को आपने पुरुष में डाल दिया, और पुरुष को कहने लग गए ये आदमी अज्ञानी है, पुरुष अज्ञानी है, ये पुरुष ज्ञानी है, ये व्यवहार कर। इसे कहते हैं ज्ञान सुखादिमान इव भवती थी चेतनो अनुगृह्यते। ऐसा जब होने का नाम ही कहा जाता है, चेतन अनुगृहित हो गया, चेतनो अनुगृह्यते, चेतनो अनुगृह्यते। इस तरह से चेतन पुरुष बुद्धि के द्वारा अनुगृहित हो रहा है, सीधे पुरुष को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, सीधे पुरुष को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे थे ना, अब बुद्धि के माध्यम से पुरुष को आपने ग्रहण कर लिया। इसको कहा जाए चेतनो अनुगृहीत। अनुगृह्यते का मतलब है चेतन पहले बुद्धि ग्रहण हुई, तो बुद्धि के परिणाम की वजह से उसे तादात्म्य होने के कारण हमें चेतन का विभान हो गया, तो चेतन भी ग्रहण होने लगा। नहीं तो हमें ग्रहण नहीं होता, हम चेतन मालूम भी नहीं होता। यदि कभी अध्यास नहीं होता, हम चेतन स्वरूप में मालूम भी आगे नहीं करते, कैसे नहीं होता। पर ये भी कह सकते हैं कि अध्यास के कारण हम चेतन स्वरूप को भूल भी गए, दोनों ही बात। चेतन स्वरूप हम भूले हैं, इसके कारण ही अध्यास, और अध्यास न होता कभी तो आज हमें नहीं समझ पाता कि हम चेतन। अध्यास के कारण से ही हम समझ पाते। जैसे कहा जाता है व्यवहार में भी, जिसने कभी कोई दुख ही नहीं देखा वो सुख का वास्तविक मजा छप नहीं सकता, उसको पता नहीं सुख क्या होता है। कभी पीछे दुख आएगा तब तो सुख का पता चलता। अब गर्मी ना लगे उसमें एसी
का मजा नहीं, सदा एसी में ही रहने वाला क्या मालूम है एसी को। कभी धूप में जहाँ फिर एसी में बैठे तब तो एसी का आनंद पता चलता है क्या है। घर चले आ रहे हैं तो पंखे की हवा मिल जाए फिर ठंडा ठंडा तो ठंडा पानी पिलाओ तो ठंडे पानी का भी आनंद आता है। विपरीतों का अनुभव के बिना वास्तविकता का ग्रहण हम नहीं कर सकते। चित छाया पत्याचा अचेतना भी बुद्धि तद व्यवसायों अचेतन क्षेत्र बुद्धि। इसी प्रकार यहां भी उल्टा हुआ। जैसे चेतन आपने क्या पकड़ा, ज्ञानवान, सुखवान, बुद्धिमान, मूर्खवान, अज्ञानवान, ऐसे ग्रहण किया आपने। यथा पुरुष में बुद्धि का धर्म जैसा आरोपित हुआ वैसे बुद्धि में चेतन का धर्म आरोपित हुआ। ये परस्पर अभ्यास होता है। इसलिए क्षितिछापत्ति के द्वारा क्या हुआ, अचेतन बुद्धि को आप चेतन के समान समझने लग गए, अचेतन अध्यवसाय को भी चेतन के समान समझने लग गए। अचेतना बुद्धि चेतनवत भवति तद अध्यवसायोपि अचेतना चेतनवत भवति। बुद्धि अचेतना जड़ थी, वह चेतन के समान भाषित होने लगे। और बुद्धि की जो वृत्तियां निश्चयात्मिका वगैरह वे भी अचेतन होते हुए चेतन के समान भाषित होने लगते। इस बात को आगे 20वीं कारिका में और इस तरह समझाएंगे। तथा च वक्ष्यति तस्मा तत्संयोगात् अचेतनं चेतनवादिवलिंगम गुणकर्तृत्वे तथा कर्ते भवत्युदासीनः। तस्मा तत् मैंने पुरुष संयोग अचेतन चेतनावत् इव, अचेतन भी चेतना के समान दिखाई देने लगा। कौन अचेतना? लिंगम। लिंगम है लिंग शरीरम, लिंगम ने लिंग शरीरम, सूक्ष्म शरीरम। सुशरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार से युक्त। ये सारा चीज क्या थे? ये अचेतन थे, वो चेतन के समान हो गए। और दूसरा तो क्या काम पकड़ा, पुरुष अकर्ता है, अभोक्ता है, उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व। पुरुष अकर्ता है ना, उसमें कर्तृत्व। सांख्य मत में कर्तृत्व प्रकृति में है, भोक्तृत्व पुरुष में। अब क्या हुआ, इस तारक अध्यास के कारण से जो पुरुष में रहने वाला भोक्तृत्व बुद्धि में आया, और जो बुद्धि में थी कर्तृत्व पुरुष में। गुण कर्तृत्व भी, गुणों में जो कर्तृत्व था, गुणों के अंदर जो कर्तृत्व था, तथा कर्ता भवति उदासीन। वास्तविक पुरुष कैसा है? अकर्ता है, उदासीन है, उसमें कर्ता इव भवति, वो कर्ता के समान भाषित होने लग गया। अकर्तृत्व वाला कर्ता के समान और भोक्तृत्व वाला भोक्तृत्व के समान भाषित हो गया। अध्यास का फल है। अच्छा, अब लक्षण का प्रतिकृति कर रहे हैं। यहाँ प्रति विषय अध्यवसाय वचन बनाया था ना आपने, प्रति विषय अध्यवसाय प्रत्यक्ष का लक्षण किया था। वह अध्यवसाय ग्रहण शब्द के ग्रहण से क्या हुआ? संशय में अतिव्याप्ति निवृत्त। अत्र अध्यवसाय ग्रहण संशय विवक्षति। इसे प्रत्यक्ष का लक्षण में अध्यवसाय शब्द ग्रहण करने से संशय में जो प्राप्त अतिव्याप्ति था वह निवृत्त हो गया। क्यों? संशय से अनवस्थित ग्रहण अनिश्चित रूपत्वा। संशय जो है एक अवस्था को ग्रहण नहीं करता, अनेक कोटि है ना, स्थान हुआ, पुरुष हुआ, अनेक कोटि। इसलिए संशय का लक्षण क्या क्या है? एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्मावगाह्य ज्ञानम संशय। तर्क संग्रह। एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म अवगाह्य ज्ञानम। एक धर्मी है, ठूंठ है, वहां सामने मान लो, और उस ठूंठ में आपने ठूंठ तत्व भी ग्रहण कर लिया, पुरुषत्व भी ग्रहण कर लिया, और कहने लगे अयम स्थान पुरुष होगा। और विपरीत में अयम स्थान लगा भी दे, ये ठूंठ है या कुछ और है पता नहीं, ये ठूंठ नहीं है। तो भाव अभावत प्रस्तुत है ना, ऐसा तो धर्म ग्रहण करो तो भी संशय माना जाएगा। जब पर्वतो वनिमान नवा संशय, वह अनेक धर्म
क्या होता है? एक ही निश्चयात्मक धर्म होता है, परंतु वो निमान इसलिए फिर कहते हैं संशय में क्या है? अनवस्थित ग्रहण का मतलब क्या? अनेक वस्तु ग्रहण, अनेक धर्म ग्रहण, अनेक कोटि ग्रहण। अनवस्थित का अनेक कोटि का ग्रहण से क्या हुआ? अनिश्चित रूप निश्चित रूप नहीं। और अध्यवसाय का क्या है? निश्चित रूप। निश्चय और अध्यवसाय के अनर्थान और स्पष्ट करने लेते हैं। निश्चय और अध्यवसाय दोनों पर्याय वाची, कोई अलग अलग अर्थ नहीं दोनों का। अनर्थांतर में अर्थांतरम न, अर्थांतर में भिन्नार्थम न, भिन्न अर्थ नहीं है उसका। अन्य अर्थम यदि अर्थांतरम समास होता है। अन्य अर्थम यदि अर्थांतरम, न अर्थांतरम यदि अनर्थांतरम। दूसरा अर्थ जिसका है उसको क्या कहते हैं? अर्थ। दूसरा अन्य अर्थम, दूसरा अर्थ होना, उसको कहते हैं अर्थांतर। जिसका दूसरा अर्थ है नहीं उसे क्या कहूंगा? न अर्थांतर यदि अनर्थांतरम। अर्थात दूसरा अर्थ का मतलब दोनों पर्यायवाची है, समान अर्थ है दोनों का। ऐसे कौन दो शब्द है यहाँ? निश्चय और अध्यवसाय, ये दोनों शब्द समान अर्थ। अनर्थांतरम विषय ग्रहणेन च असत विषय विपर्ययम अपाकरोति। और दूसरा इस लक्षण में प्रति विषय अध्यवसाय विशेषक ग्रहण किया। वो विशेषक क्या कर रहा है? असत विषय में व्याप्ति को अतिव्यक्ति को निवारण कर दिया। असत विषय वाला ज्ञान कौन होता है? मिथ्या भ्रांति ज्ञान। जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ, वह सर्प रूपा विषय क्या है? सत विषय है क्या? असत विषय। इसलिए यह प्रति विषय अध्यवसाय शब्द में जो विषय शब्द है वह सत विषयों का द्योतक है। अतएव असत विषय वाला जो विपर्यात्मक ज्ञान व्याप्ति निवारण है। विषय ग्रहण असत विषय विपर्ययम अपाकरोति। प्रतिग्रहण इंद्रिया सन्निकर्ष सूचना। और प्रतिग्रहण क्या? प्रतिविषय, प्रतिविषय अध्यवसाय कहा था ना, तो प्रतिशत का महिमा बताने में प्रतिशत क्यों लिया? वो क्या बता रहा है? प्रतिशत ग्रहण इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष का सूचित होता है। इंद्रिया सन्निकर्षित है ऐसे ज्ञापन हुआ। इसका मतलब अनुमान जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता, कहाँ का अनुमान है, आगम है, स्मृति है। स्मृति में भी इंद्रियों के साथ अर्थ का संबंध नहीं होता। अरे प्रतिशब्द या द्योतन कर रहा है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को। इसलिए अनुमान स्मृत्या पराकृता भवन्ति, अनुमान स्मृति आदि प्राप्त व्याप्ति को पराकृत कर दिया गया है, हटा दिया गया। समझो इस प्रकार से समान असमान जाति व्यवच्छेद प्रतिविषय व्यवसाय के दृष्ट संपूर्ण लक्षण। इस प्रकार से समान और असमान जातियों में प्राप्त अतिव्याप्ति का व्यवच्छेद करने के कारण से इसको क्या कहेंगे? लक्षण। लक्षण का प्रयोजन क्या है? समान असमान जातीय वस्तुओं में अतिव्याप्ति निवारण करना ही लक्षण का प्रयोजन है। वह प्रयोजन यहाँ सिद्ध हो गया। यहाँ 3 शब्द है, प्रति विषय और अध्यवसाय। इस लक्षण में इन तीनों शब्दों के द्वारा समान असमान जातीय जो ज्ञान थे, कौन? संशय, विपर्य, अनुमान, स्मृति, इनमें अतिव्याप्ति का निवारण हो जाने से लक्षण यह सम्यक है, प्रयोजन से युक्त है। इसे दृष्ट से संपूर्ण लक्षण, इसे दृष्ट का संपूर्ण लक्षण सम्यक सिद्ध हो गया। कहे आपने जो लक्षण किया, अन्य लोग तो प्रत्यक्ष लक्षण कुछ और करते हैं, दूसरे दर्शन वाले, आप उनको उठाकर चर्चा कीजिए, उन्होंने क्यों ऐसे लक्षण किया और आप ऐसे क्यों लक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा इंद्रिया सन्निकर्षजन्य ज्ञान, इंद्रिया सन्निकर्षजन्य ज्ञान प्रमा होने कोई जरूरी नहीं कि इंद्रिया सन्निकर्षजन्य ज्ञान है, भ्रांति में। इसलिए उनके लक्षण में गड़बड़ी। और आपने कहा इंद्रिया सन्निकर्षजन्य निश्चयात्मक ज्ञान, अध्यवसाय शब्द है ना, इंद्रिया सन्निकर्षजन्य सद विषयक निश्चयात्मक ज्ञान का नाम प्रमा, इनका लक्षण। ऐसे लक्षण आप कर रहे हो, दूसरों से
लक्षण किया है तो उन दूसरों का लक्षण सही किया, आपका लक्षण सही है, हमें क्या मालूम? उनका खंडन करो आप यार। तब कहते हैं भैया शास्त्रार्थ करके लंबा चौड़ा ग्रंथ बनाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हम इसलिए ज्यादा अन्य तंत्रों का, अन्य शास्त्रों के लक्षण को उठा करके खंडन करने के प्रयास नहीं करेंगे। ये करेंगे तंत्रांतरे दीर्घिकानां लक्षणांतराणि न दूषितानि कर्ण विस्तर भयात्। कई तंत्रांतर में, शास्त्रांतरों में, अन्य दर्शनों में तीर्थिकाना माने महान अन्य तत्व दर्शनों के निर्माता ज्ञानी ऋषि पुरुष लोग ने जो लक्षणांतराणी, जो जो अन्य लक्षणों को बनाए हुए हैं, उन लक्षणों को हम दूषित करने की प्रयास नहीं करते। न दूषितानी, क्यों प्रयास नहीं कर रहे हो? डरे हो क्या? कहते नहीं, विस्तार भया, बहुत विस्तार हो जाएगा है? और इतने ही बहुत है जो 64 का 72 कार्य का पढ़ते आदमी कहते हैं बहुत हो गए, थक जाते हैं। और इसको और विस्तार करते जाएंगे तो आगे पड़ेगा ही नहीं। इसे कहते हैं कि इतना विस्तार हमें यहाँ करना इष्ट नहीं है, तो आप अन्य ग्रंथों में इसको देख लीजिए, यदि इच्छा हो तो इसका भाष्य पढ़िए। सांख्य का प्रसंग भाष्य है, इसके और भी टीकाएं हैं, ग्रंथ है, उनको पढ़ सकते सांख्य प्रसंग। कार्य का आपको संक्षेप में सांख्य दर्शन के तत्व ज्ञान और मोक्ष की प्रक्रिया को बताने के लिए है। अतएव अन्य शास्त्र में विदित बातों को लेकर के उनके साकार करना या लक्ष्य नहीं है। दर्शन में प्रवेश करना, जैसे वहां पर पाणिनीय प्रवेशाय सिद्धांत 4000 सूत्र पूरा विचार नहीं हुआ, केवल 1275 सूत्रों का विचार नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, कहते हैं पूरा शास्त्रार्थ करके सारा अन्य दर्शन खंडन मंडन करना यहाँ सांख्य कारिका का लक्ष्य नहीं है, क्या आपको सांख्य दर्शन में प्रवेश कराना लक्ष्य है। इसे संक्षेप में यह चर्चा करके पदार्थों का परिचय आपको कराया, इसीलिए खंडन मंडन लोग लग दे रहे हैं। इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार पूरा हो गया। अब तक अनुमान प्रमाण मानने की जरूरत है क्या? पहले विचार करना पड़ेगा, अनुमान प्रमाण की जरूरत है क्या? तब पूर्व पक्षी चार्वाक दर्शन लोकायतिक कहता है कोई जरूरत नहीं अनुमान प्रमाण, नानुमान प्रमाण, अनुमान कोई प्रमाण नहीं। इति वदता लौकायतिकेन अप्रतिपन्न संदिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुषः कथम प्रतिपद्येत। यदि हम उनसे पूछते हैं महाराज यदि अनुमान इस जगत में प्रयोग ना हो, अनुमान का उपयोग नहीं है संसार में, अनुमान की जरूरत नहीं कहते हो, फिर आप कैसे निर्णय लोगे? ये आदमी अप्रतिपन्न अज्ञानी, ये कैसा निर्णय लोगे? अमुक व्यक्ति अज्ञानवान है, या अमुक व्यक्ति संशयग्रस्त है, या अमुक व्यक्ति को भ्रांति हो रखी है, निर्णय कैसे लेते हैं? अनुमान से तो निर्णय लेते हैं ना, दूसरों की बात सुन करके। उनके पेट में घुस के तो वो जान नहीं सकता है, हृदय में जाकर कौन जानता है तुम्हारा ज्ञान सही है कि गलत है, क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, क्या समझिए क्या बोल रहे हो। आज के लोगों की तो बहुत ही तो खतरा होता है, कौन किस उद्देश्य से क्या बोल रहे को समझ में नहीं आता। आप सीधे सीधे जो बोल रहे सुन लिया वैसे आप ले लोगे ना, थके जाओ, क्यों? उनके बोलने का उद्देश्य अलग होता है, समझ में नहीं आता। और आप कहोगे आप हृदय से कहा तो कहेंगे मेरे भाव नहीं था, मेरे भाव क्या भाव था, वो कुछ भाव बता भी देगा, फिर उसको पकड़ लो, उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन करो, मेरा तात्पर्य नहीं, भाव से तात्पर्य नहीं, और तात्पर्य में दोष दे दो, आप मेरे लक्ष्य को समझिए, लक्ष्य न पहुंचता बदलते रहिए। दुनिया है इसकी, अपनी बात का लोग खुद ही एक दृढ़ विश्वास पूर्वक निर्णय निश्चयार्थ है ही किसी को ऐसे दुर्दशा। क्यों इतने स्वार्थी हो गए, अपने स्वार्थ से रंग बदलते, बात को बदलते, ये दिक्कत है। इसलिए का कहना है तुम निर्णय कैसे ले लो कि अमुक व्यक्ति इस विषय का अज्ञान वाला है, निर्णय कैसे लेगा? कि प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा किसी के हृदय का किसी विषय का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, आंख से, कान से, किसी से
आप अनुमान ही तो कर सकते हो ना। आप पूछोगे भाई आपने जो है डोई वाला देखा है, इधर डोई वाला क्या होता है? हम तो रिक्शा वाला जानता हूँ, टैक्सी वाला जानता हूँ, तांगे वाला जानता हूँ, ये डोई वाला क्या होता है? उसके मन में जगह का नाम है। आप अनुमान कर सकते नहीं कर सकते? अयम पुरुषा एक स्थान अज्ञानवान शब्दोच्चार्यमाण सत्यपि तद विषय ज्ञानाभावा। हमने डोई वाला शब्द उच्चारण किया, लेकिन उसको उच्चारण करने के बाद, सुनने के बाद तद विषय ज्ञान इसको नहीं हुआ, इसलिए तो अज्ञान वाला है, ऐसे में अनुमान। अब इसी प्रकार से मान लो डांडी करता है, अब डांडी एक तो है नहीं, कहीं वो आदमी संशय पड़ जाएगा। वो आदमी संशय नहीं मालूम कैसे होगा, जिसमें का बंधन करना। यदि आप कहेंगे उसको डांडी जाओ और वो चल पड़ा दक्षिण की ओर, अगर गलत जा रहा है, इसका मतलब यह अभी समझा नहीं है कौन सी डांडी जाना है ना। डांडी को आए देहरादून रोड पे, एक डांडी रायवाला में इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है तो आप चाहते उधर, तो गलत गया कि नहीं किया? और कहीं भी नहीं जा रहा, समझ सकते इसका समझ ही नहीं पा रहे, इधर जाऊं तो उधर जाऊं, क्या करूं? व्यक्तिगत प्रवृत्ति और निवृत्ति के अगर निर्णय लोगे, व्यक्ति को इस विषय संशय हुआ है या अज्ञान भ्रांति हुई है। अनुमान के बिना दूसरे व्यक्ति के अज्ञान को, दूसरे व्यक्ति में विद्यमान संशय को, दूसरे में व्यक्ति में विद्यमान भ्रांति को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। अनुमान से ही हमें ग्रहण करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र जैसा कोई आज पैदा ही नहीं हो रहा है जो अपने हृदय की बात साफ कह दे, मैं अमुक चीज का अज्ञानवान हूँ, मेरे को अमुक चीज का संशय है, मेरे को अमुक चीज का भ्रांति है, ऐसा कोई सीधा बोलता ही नहीं। न जानते हैं तो वे जानते हैं बोलते, तो गलत रास्ता बता देते। भारत के अंदर तो विशेषता यही है, नहीं जानते तो बोलते थे जानता हूँ, मालूम है, हाँ मालूम है, इधर से जाएगा, इधर से चल जाओगे, कहाँ घूमते फिरते रहो, धक्के खाते रहो। लेकिन विदेश की विलक्षणता हमने देखा, ये सब समस्या है, ये सब छोटी मोटी गति समस्या है। एक बार एक एयरपोर्ट पे कई घड़ी दिखाई नहीं मेरे को, तो मैंने कुछ पूछा, मेरे टाइम क्या है? अब बेचारा फुल शर्ट करा तो मैं सोचा घड़ी हो गया अंदर, अब उस वक्त घड़ी थी लगाया नहीं उसने। अब उसने ये नहीं कहा मेरे को कि मेरे पास घड़ी नहीं है, दूसरा आप एक मिनट पूछे, वो गया बाहर, दूसरे से पूछा, पूछ करके आया और फिर मेरे को बताया यहाँ पर एक टाइम। फिर मैंने अपने जो बाहर की घड़ी जो था उसका टाइम सेट किया विदेशी टाइम के हिसाब से। तो कितने वहाँ के लोग नहीं भी है उसके पास मेहनत किया अपना सब काम, वो भी आते तो था, वो भी जाना तो उसके अपने घर जाते तो कहाँ जाना था। उस रात में सारा वही बक्सा छोड़ करके हमारी जिम्मेदारी डाल के चला गया। टाइम खड़ा क्या बता कर तब क्या देंगे, और यहाँ गए 2 मिनट में उल्टा पुल्टा बोल के भाग जाए। क्या संस्कार ऐसे, रावण के संस्कार ज्यादा, असुरों के संस्कार ज्यादा होता है, देवों के संस्कार कम। तो इसलिए ये कैसे निर्णय होगा? तो अनुमान से ही होता है। इसलिए अनुमान के बिना हम किसी विषय का ज्ञान, संशय, विपरीत ज्ञान का निर्णय नहीं ले सकते। अतः अनुमान प्रमाण जीवन में और विशेष आध्यात्मिक जीवन में तो अति आवश्यक है। इसे कहते हैं लौकायिक के अप्रतिपन्ना में अज्ञानी, संदिग्ध में संशय वाला, विपरीत में भ्रांति वाला पुरुष कथम प्रत्योग कैसे जान पाएगा? क्योंकि न जब पुरुषांतर्गत अज्ञान संदेह प्रयासा शक्य अरवाद दिशा प्रत्यक्षण प्रतिबद्धुम, क्योंकि पुरुषांतर के पेट में हृदय में विद्यमान जो अज्ञान है, संशय है, विपर्य है, वो उसको हम अर्वाक दिशा में ये जो स्थूल दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से जानना संभव नहीं है। न मानांतरे, और तुम कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं मानते हो जिससे उसको जान पाओगे ना, क्योंकि लोकायत में 4 बात लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, इसे उनके पास कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं जिसके द्वारा वो जान सके। इसे मानांतरण
क्यों? अनभिमान, क्योंकि आप प्रतिशत को दूसरे प्रमाण को मानते ही नहीं है जिस प्रमाण के ऊपर आप उसे ग्रहण कर सके। अनवधृत अज्ञान संशय प्रयासस्तो यम कंचित पुरुषम प्रति प्रवर्तमानो अनधेव चलतया प्रेक्षक मत विदुपेक्षेता। इसलिए आपकी बातों को कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं कौन अज्ञानवान है, किसको उपदेश देना किसको नहीं देना, को समझे बिना आप बोलते रहोगे, लोग कहेंगे पागल बक बक कर रहा है, आपकी उपेक्षा हो जाए। जबान का प्रयोग करने के ऊपर ही आदर होता है संसार में। आपकी जबान जितना संयमित होगा उतनी आपका समाज में आदर होगा। आप जिस किसी साथ घूम रहे हो, जिस किसी साथ कुछ बक बक करते रहोगे, आप बिल्कुल चिकने वाले हो रहे हो, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब कहेंगे आदमी जबान ठिकाने सबसे कुछ बोलते बक बक करते रहता है। इसी तरह से कह रहे आप 4 लाख लोगों को लोग क्या समझेंगे? उपेक्षा कर देंगे, पागल समझ करके, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसको उपदेश देना किसको उपदेश नहीं देना, किसी क्या बोलना किसको क्या नहीं, कैसे जान पाओगे? क्या अनुमान प्रमाण नहीं मानते? अगला व्यक्ति अज्ञानवान है या नहीं, एक चाहे से ज्ञान कैसे दोगे? अगला व्यक्ति संशयग्रस्त हो तो संशय निवृत्ति के लिए आप कुछ बोलोगे, अगला व्यक्ति भ्रांतिग्रस्त निश्चय कर पाए तब तो उसे भ्रांति दूर करने के लिए कुछ बोलोगे, नहीं तो क्यों बोलना? आप किससे बोलते हो, क्यों बोलते हो, उसका प्रयोजन क्या है? 2 ही प्रयोजन होता है, या तो खुद भी अज्ञान संशय विपर्य को निवृत्त करने के लिए दूसरे से पूछते हैं, या अगले के अज्ञान संशय या विपर्य भ्रांति को दूर करने के लिए हम उसे उपदेश देते हैं। बातचीत जो होती है 2 के बीच में, इसी के लिए 3 ही काम के लिए, नहीं तो जो बात जो होता है 3 प्रयोजन के बिना कोई बात होती है उसमें क्या कहेंगे? फालतू बकवास, वाचो विकलापन मिलता दर्शन ना, वाचो विकलापन व्यर्थ प्रलाप व्यर्थ भाषा बात, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, किसी का कुछ भी लाभ नहीं। सिर्फ बात वो करो जिससे अगले का ज्ञान दूर हो या खुद का ज्ञान दूर हो, अगले का संशय दूर हो या खुद का संशय दूर हो, अगले का भ्रांति दूर हो या खुद के भ्रांति दूर हो सके, ऐसी ही बात करनी चाहिए, यथार्थ बात नहीं करनी चाहिए। और अनावश्यक बात करने से क्या होता है? हम मान लो फालतू की जानकारी ले रहे हैं, मान किसी के अज्ञान की जानकारी लेना, तो ये सोचना पड़ेगा किस चीज की जानकारी लेना चाहिए। आप पूछते हैं वो क्यों आया था, वो कहाँ से आया, वो कितने बच्चे। कई बार हमने देखा हमारे महात्मा हमसे पूछते, हमारे भक्तों का जो आए भगत जाते हैं उनके बारे, और मुझे खुद को पता नहीं कि कितने बच्चे, मैंने तो पूछा कि लेकिन लोगों को पता नहीं क्या दिमाग है, इतना चलता है आगे वो पूछते हैं, बड़ा आश्चर्य करते हुए आप नहीं जानते अपने भक्तों में कितने बच्चे? अरे मैं जान के करूँ क्या? मेरे मोक्ष प्राप्ति में क्या लाभ देगा वो क्या? किसी भगत के 2 बच्चे उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, वो क्या करेंगे क्या अन्याय नहीं कर रहे हो जान के मेरी मुक्ति होगी क्या? मेरे मुक्ति में क्या लाभ है, मेरी साधना में क्या लाभ है उसको जानने का? फिर क्यों जाना? बेकार। अभी फालतू लोग जो होते हैं जिसको साधन करने से कोई लेन देन नहीं, वे इन चीजों में पढ़ते हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं क्या है क्या नहीं, एक घंटा बर्तन मारते हैं गृहस्थी से। हमें कोई गृहस्थी बैठ के भाव तो बात करते सोचते कब बेचना जाएगा, मतलब से जो आया पूछो और जाओ, ज्योतिष करे ज्योतिष पूछो जाओ, अब हम खाली बैठे हो ठीक है, फालतू सांसारिक बातें करे वो ठीक है, लोग नहीं बड़ी उत्सुकता रहती है सब जानने की, सांसारिक बातों में जानने की। शास्त्र क्या कहता है? व्यक्ति की प्रवृत्ति होना ही चाहिए, किसी प्रकार कोई चीज को देखने के लिए भी आप चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हो? वहां जाकर कोई चीज क्या प्रयोजन है देखने? सुनते हैं कि क्यों सुनना है? 2 बात करते हो क्यों बीच में सुनते हो? क्या कहते हैं? प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपिन प्रवर्तित कहा जाता है ना, और आप लोग बिना प्रयोजन के जिंदगी पूरा बर्बाद करते हैं, हर प्रवृत्ति में चला जाता है जिंदगी पूरा, देखना सुनना बोलना ये सब तो इंद्रियों का काम है ना। यदि मान लो सड़क पे जा रहे हो, अनावश्यक हर घास हर फूल हर पत्ती को सूंघते रहेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे? आप सीधा चलते हो ना अपने काम से मतलब से,
ये तो है नहीं हर चीज को सुनते जाए, सुनना भी आप वहां सुनते हो जहां जरूरी होता है। हमारे गुरु जी बोलते थे कुत्ता भी फालतू सुनता नहीं तो तुम क्यों फालतू सुनते? कुत्ता भी फालतू सुनता ही ना, वो कब सुनता है जब उसका रोशन नहीं करना पड़ता है, तो तुम क्यों फालतू के साथ घर में मुंह लगा रहे? ये नियंत्रण इसी को हम कहते हैं तपस्या। क्या है? सहनशीलता क्या है? इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को सहन कर रोकना, उसकी इच्छाओं को वो चाहता है जाना तो आप रोकिए। शास्त्रकार साफ कहते हैं जब तक आपका अनवधृत अज्ञान संशय प्रयास अस्तु, जब तक निश्चय नहीं हुआ, अनवधृत में अनिश्चित अज्ञान संशय प्रयोग को लेकर यम पुरुष प्रति प्रवृत्तमान, जिस किसी पुरुष के प्रति आप प्रवृत्त हो रहे हो तो अनवधेय वचन तैया। लोग क्या समझेंगे? इसके ये ऐसी बातें बोलता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। अनवधेय, अनवधेय मैंने ध्यान देने योग्य नहीं, ऐसे वचन जो बकवास कर रहा है ऐसा मान करके प्रेक्षक उन्मत्त होता बुद्धिमान लोग समझेंगे पागल का बकवास है, सोच कर उपेक्षा करेंगे। इस निश्चय निकला पर पुरुषवर्तिनो अज्ञान आदि अभिप्राय भेदात वचन भेदात्वा लिंगात अनुवादव्याः। इसलिए अगले पुरुष के पर पुरुष के अंदर विद्यमान अज्ञान आदियों को उनके अभिप्राय का भेद से, वचन का भेद से, इन हेतुओं के द्वारा अनुमान कर लेना चाहिए, तब प्रवृत्त। पहले अनुमान कर लो उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान ज्ञान और ज्ञान, संशय और निश्चय, विपर्य अविपर्य को निश्चय कर लो। या तो महसूस होता है आपके अंदर विद्यमान ज्ञान को यह व्यक्ति में ज्ञान के अंदर निवृत्त होता है तो पूछो, नहीं तो पूछो। और इसी प्रकार से आपके अंदर विद्यमान ज्ञान के अंदर अगले का अज्ञान निवृत्त हो सकता है तो आप प्रवृत्त हुए बोलेंगे, नहीं तो मत। आप समझ रहे हैं इसके अंदर जो अज्ञान है वो मेरे अंदर ज्ञान के द्वारा मैं उसको निवृत्त नहीं कर सकता हूं, तो फालतू बात करने से कोई फायदा। कई उतार के कहते हैं, जब तक कर लगते हैं आप समझाने की कोशिश भी करिए शुरू में, इन बार अनुमान कर लेना तो ये आप नहीं समझ सकते तो उसको टाल देना चाहिए। इसलिए पर पुरुष में विद्यमान अज्ञान आदियों को अभिप्राय भेद से जान करके, वचन भेद से जान करके, हेतु से जान करके अकामेन अनुमान प्रमाण, इसलिए बिना चाहते हुए भी आप लोकायतिकों को भी अनुमान प्रमाण स्वीकार करना ही पड़ेगा।